हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी मूव विद दीपक यादव। सो गाइज, यहाँ पर आज हम डिस्कशन करेंगे 2 जून के द हिंदू का। 2 जून 2020 का आज डिस्कशन है द हिंदू का। देखेंगे हम आज कौन कौन सी न्यूज़ है। हालांकि आज जो एडिटोरियल्स हैं और उसका जो अपोजिट पेज है एडिटोरियल, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वहाँ पे 4-5 न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग न्यूज़ हैं, उन्हें हम देखेंगे। और इतने हालांकि और ज़्यादा पेजेस पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो न्यूज़ नहीं है। तो हम आज देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूपीएससी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज, यहाँ पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी यहाँ पे जो है न्यूज़ डेली बेसिस पे हिदा हिंदू में आती है। और वहाँ पर हम लोग जीएस से भी रिलेट कर देते हैं, कौन से जीएस से कौन सी न्यूज़ यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी बताया जाता है। सो गाइज, यहाँ पे आगे चलते हैं डिस्कशन करते हुए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे बढ़ने से पहले तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इसे दबाइए, सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो आगे वाले एनालिसिस होंगे वो आप तक तभी पहुंचेंगे, उनके नोटिफिकेशन तभी पहुंचोगे जब आप बेल आइकन दबाओगे। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट करते हैं हम डेली एनालिसिस, वो हम देखते हैं लबासना को देखने के बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लबासना का गेट देखा, उसके बाद यहाँ पे शीलम परम भूषणम। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना एनालिसिस। सो गाइज, पहले तो आज वीडियो को पॉज करो और शीलम परम भूषणम का मुझे मीनिंग बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पहली न्यूज़ है हमारी, वो है पेज नंबर फर्स्ट पे। वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। ये तो देखो न्यूज़ में, यहाँ पे क्या है कि एक रूड वेलकम हुआ है उड़ीसा माइग्रेंट्स का विलेज में। यहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटी, सब चीज़ यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह है ही नहीं, ठीक है, सब लैक है, यानी कि इन सब की कमी रह गई। वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। यहाँ पे क्या है, जो वर्कर्स हैं वो सब आए हैं, कहीं से आए होंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें कहाँ पे शेल्टर दिया है, छत कहाँ पे दिया है, टॉयलेट्स में या फिर जो पुलिया होती है ना, पुल वगैरह होता है उसके नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ऐसी जगह पर इन लोगों को शेल्टर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे इसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ रहेगा। तो आगे चलते हैं, आते हैं अपने एडिटोरियल और एडिटोरियल का अगला वाला पेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना जो यहाँ पर पिक्चर आती है डेली एडिटोरियल में, उसके अपोजिट जो पेज होता है, तो उसका हम पिक्चर देख लेते हैं। आज किस चीज़ का पिक्चर है, ये है पिक्चर कि यहाँ पर मोदी जी हैं, पीएम केयर्स फंड रखा है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि यहाँ पर मैं कितनी केयर करता हूँ, लेकिन पीएम केयर फंड को यहाँ पर नहीं बताया गया है अभी तक। यहाँ पर कुछ ऐसा ये आर्टिस्ट का कहना है अपने इस पिक्चर के थ्रू। उसके बाद अब यहाँ पे इसे फर्स्ट को भूल जाना, ये फर्स्ट कुछ नहीं है, इसे ऐसे ही लगा दिया। सो गाइज, यहाँ पर अब क्या है, चैप्टर कह रहा हूँ मैं, पेज नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग, जो कि एडिटोरियल पेज है। और ये जो न्यूज़ है ये है ओमनियस सिग्नल्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ है, अब ये जो सिग्नल है ना, ये मतलब एकदम हमारे लिए मनहूस सिग्नल, ओमनियस कह दोगे, मनहूस सिग्नल्स हैं हमारे लिए। क्योंकि जो इकोनॉमी है वो हमारी बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो चुकी है, बिल्कुल एकदम बदतर हालत पे पहुंच चुकी है कि लॉकडाउन की वजह से। पहले भी हालांकि ऐसे ही चल रहा था। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, इसे हम लोग अपने गाइस, मैंने यहाँ पर GS2 लिख दिया, GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से, हमारे इकोनॉमी से रिलेट करेंगे इसे। GS3 में यहाँ पर इस न्यूज़ को रिलेट कर सकते हो। देखते हैं न्यूज़ में क्या बात कह रहे हैं। जो ग्रोथ फिगर है वो इंडिया की, जो इकोनॉमी की ग्रोथ फिगर है वो 72 से 72 हो गई है लॉकडाउन की वजह से। जो इंडियन इकोनॉमी है कुछ यहाँ पर बहुत तेज़ी से स्लो डाउन हो गई है, एकदम जाके डूब गई है, क्योंकि यहाँ पर इस महामारी की वजह से ये हो गया, सब कुछ बंद करना पड़ा, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाई। एक तो वैसे ही पहले से खस्ता हालत चल रही थी। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये पहले ही कह दिया था, 3 महीने पहले ही कह दिया था कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और बॉटम हो जाएगी। हालांकि उसके बाद जो उनका ये जो लेटेस्ट डेटा है हमारा इकोनॉमिक का, ये भी जो उनकी प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पर बिल्कुल ही तरीके से एकदम डूब चुकी है। जो जीडीपी है, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है, ये भी एस्टिमेट यहाँ पर देखें तो जनवरी टू मार्च की, यहाँ पर देखें जनवरी टू मार्च की देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ये जो रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बहुत है, और यहाँ पर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स हैं। लॉकडाउन्स की वजह से यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई, क्योंकि जनवरी टू मार्च आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही निकल गया साल। जो कि यहाँ पर ये
इम्पोज्ड किया जाता था नेशन वाइड ओनली फ्रॉम मार्च 25। देखो हालांकि यहाँ पर इम्पोज किया कब से किया गया था, मार्च से, 25 मार्च से यहाँ पे लॉकडाउन को इम्पोज किया था, लागू किया था। लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब इम्पोज तो 25 मार्च से किया था, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत पहले से ही डाउन चल रही है, मैं अभी आपको बता रहा था। उसके बाद जो एन का एस्टिमेट है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल 2019 और 2020 की ग्रोथ है, ठीक है, वो तो एक तो डूब गई थी। ठीक है, जो हमारी 2019 और 2020 की ग्रोथ थी वो तो एकदम डूबी पड़ी थी, यानी कि गिर चुकी थी 3.1 और 4.2% तक, ऐसी ही गिरी हुई थी, यानी कि पूर्व पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा स्लो इकोनॉमी रेट। और उसके बाद तो अब ये 2021 चल रहा था, अब लॉकडाउन भी आ गया, अब यहाँ पर और ज़्यादा खस्ता हालत हो गई है। हाउएवर अगर बात करें फिर भी तो यहाँ पे जो फैक्ट है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स हैं फर्स्ट 3 क्वार्टर के, वो यहाँ पे रिवाइज करी गए हैं सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करे गए हैं। और देखा है कि जो यहाँ पर इकोनॉमिक मैलाइज कह रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक की अस्त व्यस्तता हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है इकोनॉमी, वो बहुत ज़्यादा डीपली हुई थी। और जो वाइड स्प्रेड अब यहाँ पे जो कोरोना वायरस आ गया है, ठीक है, महामारी आ गई है, ये इन क्या कह रहे हैं कि कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस जो हमारा अभी यहाँ पर कब से आपको लॉकडाउन हुआ है हमारा 25 से, बार बार यही बात आ रही है कि इससे 25 से पहले से ही हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ही है। ठीक है, यही कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही डीप है। अब जो उसके बाद कोरोना वायरस से पहले भी ऐसा था, जब कोरोना वायरस आया था इससे पहले भी ऐसी ही इकोनॉमी हमारी चल रही थी, उसके बाद तो और ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। अब यहाँ पे जो कि चार हैं, 8 में से 4 इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जो कि टुगेदर साथ मिलने के बाद यहाँ पर रिवील करे गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा बदतर हालत में हैं। जो कि पहले पहले भी एकदम जितने पहले भी इतने ज़्यादा बुरी हालत में नहीं थे जितनी अब आ गए हैं ये इंडस्ट्री सेक्टर्स। ये इंक्लूड करता है जो मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कौन कौन से इंडस्ट्री सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर के आ गया है 1.4% तक। उसके बाद आ गया है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आ गया है मेजर जो जॉब है, हमारी जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जॉब भी कम हो गई हैं, आ गए हैं ये 2.2% तक। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सब डाउन होती हुई आ गई है और सब कुछ डाउन हो गया है, ये ही हमारे लिए एक ओमनियस सिग्नल है। अब जो रिवीजन है ट्रेड, अब हम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, कम्युनिकेशन देखें, रियल एस्टेट देखें, ये सब में यहाँ पर कट हो गया है, सब कुछ कट हो गया है, सबकी ग्रोथ यहाँ पे कट हो गई है। यहाँ पे ग्रोथ किससे कट हुई है, 1.6 और 4% से कट हुई है। और यहाँ पे ग्रोथ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 1.4% से। आप इन्हें एग्जाम्पल में दे सकते हो, अगर आप कुछ लिखोगे वहाँ पर आंसर वगैरह, तो आप इन्हें सटीक पॉइंट को एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद हम देखें जो ये इकोनॉमी है, वो यहाँ पर देखें तो डिमांड के ऊपर हमारी चलती है, जैसा कि सबको पता है डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, फिर उसके बाद इकोनॉमी भी हमारी अच्छी होगी, ग्रो करेगी। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग था, यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, आपको जब खरीदते हैं जो चीज़ें, वो पहले हमारा जीडीपी का 55 से 60% था। ठीक है, 55 से 100 में से 55 से 60% जीडीपी का था जो हम कंजम्पशन करते थे। बट अब क्या हो गया है, ये भी गिर के 2.7, अरे बाप रे 2.7 पहुंच गया है, यानी कि एकदम आप अब समझ सकते हो क्या हालत है। लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो आप क्या खरीदेंगे, कुछ चीज़ें खरीदने रहे, लोग खाना खा लें वही बहुत बड़ी बात है लॉकडाउन में। उसके बाद अब जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से गिर चुकी है, वो कितने 6.5% से गिर गई है। अब जो डेटा आ रहा है करंट फिस्कल और रिवीलिंग डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट बता रहा है, यानी कि एकदम जो लॉकडाउन के बाद अब और ज़्यादा और बुरी हालत होने वाली है इकोनॉमी की। आउटपुट जो है वो यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, जो रिप्रेजेंट करती है 40% ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 38% तक अप्रैल में। और जो मर्चेंडाइज हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह होते थे यहाँ पर, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मर्चेंट्स के द्वारा, वो भी 60% तक ख़त्म हो गए हैं। 60% यहाँ तक 60% तक ख़त्म किया, 60% आ गया है वो भी। ठीक है, 60% श्रैंक हो गया है। ठीक है, 60% गिरावट आ गई इसमें भी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में भी। अब जो आरबीआई है, आरबीआई ने भी पता होगा कि अपना इंटरेस्ट कट कर दिया है, मई 22 को कट किया था, तो ये भी यहाँ पर अगर अब इसे भी जो रिकवर करेगा तो उसे भी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम अक्टूबर अक्टूबर तक यहाँ पर उसे स्टार्ट करेगा ये प्रोसेस रिकवर करने का, क्योंकि अभी तो कोई चांस ही नहीं है, बुरी हालत है सबकी। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो ये इम्परेटिव नाउ यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं
एक मैसिव फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है। एक बहुत तगड़ा एक हमें फिस्कल स्टिमुलस चाहिए, ठीक है? और बहुत अच्छा कैश चाहिए, लोगों के हाथ में कैश होना चाहिए, कंज़्यूमर के हाथ में कैश होना चाहिए, तभी तो वो चीज़ों को जाके खरीदेंगे। देन हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब चीज़ जनरेट होगी। उसके बाद अब यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ जॉबलेस हैं, हमारे यूथ हैं, जिनके पास जॉब्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर इनको भी यहाँ पर कुछ करा जाए, इनके साथ भी इनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करा जाए, जिससे कि हम यही लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड को दोबारा जीवित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको ही पता है, डिमांड से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। जब डिमांड है ही नहीं तो इकोनॉमी काहे की, ठीक है, ख़त्म इकोनॉमी भी। देन आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा आज का सेकंड आर्टिकल देखते हैं। ये हमारा डेटा पॉइंट आता है डेली न्यूज़ में, आप भी देखते होंगे। जो एडिटोरियल का बराबर वाला पेज जो ओपेड पे हमारा डेली डेटा पॉइंट आता है, ये डेटा पॉइंट भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो मैंने इसे यहीं पे लगा दिया अपना एडिटोरियल के न्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें गिरती हुई यहाँ पे भी नज़र आएगी। स्टीप फॉल यहाँ पर किसके अंदर, CTR GTR सब के अंदर यहाँ पे गिरावट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है, जैसा हमने अभी पढ़ा था, ये भी बिल्कुल डूब गया है, सब एकदम नेगेटिव में जा रहा है, सब कुछ गिरावट आ गई है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत डेटा पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है ये है वर्क फोर्स हैबिट्स के ऊपर। ये पेज नंबर 6 पे यानी एडिटोरियल पे, ये जो ओमनियस सिग्नल पढ़ा था हमने उसके नीचे ही यहाँ पर ये न्यूज़ है। और ये GS2 से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने यहाँ पर GS2 से रिलेट कर सकते हैं। अब गाइज देखो, जो सबसे ज़्यादा हमारी जो न्यूज़पेपर हमारा जो न्यूज़पेपर से जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो रिलेट करी जाती है वो GS2 या GS3 से रिलेट करी जाती है, क्योंकि GS1 जो हमारा काफ़ी हद तक स्टैटिक है, GS4 भी हमारा काफ़ी हद तक स्टैटिक है। एथिक्स है वो अपनी थिंकिंग के ऊपर है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। बट जो GS2 और GS3 है, ये दोनों सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन दोनों में ही पूछे जाते हैं, इन दोनों एग्ज़ाम में। और प्रीलिम्स में भी आते ही हैं। तो प्रीलिम्स में तो ज़्यादातर आते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके तब चीज़ों को हमें समझकर तब आंसर देना पड़ता है। सो गाइज़, मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस ला रहा हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली एनालिसिस करेंगे। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हम स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं, जो नितिन सिंह गानिया की बुक है वो कवर कर रहे हैं। आपने अभी नहीं देखा तो आप जाके कोर्स देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर कवर कर लें, और भी ढेर सारी अब स्टैंडर्ड बुक्स लेके आएंगे जो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। NCERTs वगैरह सब कुछ कवर करेंगे, यानी फुल एकदम फुल मोड में तैयारी करेंगे, फुल मोड में प्रिपरेशन करवाऊंगा सबकी UPSC की। सो गाइज, यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड न्यूज़, जो हमारी है वर्क फोर्स हैबिट, पेज नंबर 6 GS2 पर हमने अभी देखा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यह आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इंस्टेड ऑफ ट्विकिंग लेबर लॉज, यानी कि जो लेबर लॉज हैं उनको सुधारने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना चाहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए भरपूर, ठीक है। इंस्टेड यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, लेबर लॉज को सुधारने के बजाय वर्कर्स को और ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस करना है, उन्हें सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे 2 मंथ से आप देख सकते हो जो नेशनल लॉकडाउन है, इंडियाज़ की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा दर्द झेलने वाली यहाँ पर यह है। सबसे ज़्यादा दर्द झेला है लॉकडाउन में मजदूरों ने। अब जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, जो है अपनी जो जगह जहाँ पे रहते थे काम करते थे वहाँ से सब जगह अपने अपने घर जा रहे हैं, अपने अपने घर जा भी चुके हैं, बहुत से पहुँच चुके हैं। अब जो ये ट्रेंड है ये हुआ है, ये स्लम्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। इकोनॉमी एक्टिविटी हमारी एकदम धड़ाप से गिरी है नीचे, जो वहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई पैसा देने को तैयार नहीं था इन्हें। अब लोग ये खाएं क्या, वर्कर्स वगैरह, इन्होंने एक ही रास्ता समझा क्या, अब हम घर की ओर निकल ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई इन लोगों को, सबसे ज़्यादा दर्द भी झेला इन लोगों ने। कैसे कैसे पहुँचे हैं, कोई कोई पैदल पहुँचा है, साइकिल से पहुँचे हैं, बहुत बहुत मुश्किलें झेली हैं जब तक यहाँ पर अभी ट्रेन और बसें नहीं चली हैं। उसके बाद जो ये वर्कर्स हैं, यहाँ पर हमने पता कर, ये तो पता चल गया। उसके बाद जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, अब आपको पता है अनलॉक हो गया है, अनलॉक 1.0। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर वापस चाहिए वर्कर्स को। वर्कर्स तो चले गए, वापस चाहिए, तो वो प्लीड कर रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है लेबर मिनिस्ट्री से कि जो वर्कर्स हैं उन्हें रिटर्न कर दिया जाए वर्क प्लेसेस पे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे प्रूवली इफेक्टिव नहीं दिखा, ये इनकी जो बात हुई। अब यहाँ पे लाइबल करा जाए एक्शन अंडर रिलेवेंट इंडस्ट्रियल अबाउट लेजिस्लेशन, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब, क्योंकि अब जो क्या होगा, वर्कर्स जो है अपने घर चले गए, तो
क्या चाह रहे हैं इंडस्ट्री वाले? अब इंडस्ट्री चलेगी कौन, खुद थोड़ी ना चलाएंगे, ठप हो जाएगा उनका काम सब कुछ। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर वर्कर्स को वापस भेजा जाए। अब वर्कर्स जो, अब देखना आप ये होगा कि वर्कर्स जो है ना वो बहुत कम ही जाएंगे वापस, जो आ गए, क्योंकि बहुत परेशानी झेल ली उन्होंने। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो रिलैक्सेशन है, जो इंडस्ट्री वाले हैं अब आ गए घुटने टेक कर। रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा, यानी कि वेज पेमेंट दी जाएगी। जो अप्रैल और मई की वेज पेमेंट है, जब अगर थोड़ा बहुत काम स्टार्ट होगा तो वो भी पे कर दी जाएगी उन लोगों को। ठीक है, अब घुटने टेक दिए इंडस्ट्री वालों ने भी। अब जो सेवरल स्टेट्स यहाँ पे क्या है, ये ऑफर कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स की जो टेम्प्ररी फिक्स वर्किंग है, इन्होंने ये क्या करा है कि यहाँ पर कुछ टाइम तक कुछ ऐसे वर्किंग आवर्स फिक्स करें, यानी 8 से 12 घंटे काम करेंगे। ठीक है, वर्कर्स 8 से 12 घंटे काम करेंगे, उन्हें उसके हिसाब से पे करा जाएगा। और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, जो स्टाफ है वो भी कम लगेगा, क्योंकि एक स्टाफ देर तक काम कर रहा है, 8 to 12 आवर्स। वाइल अब यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान ने तो ये लॉ माना नहीं, ये ऑर्डर माना नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर ये लॉ फॉलो किया। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हमारे वर्कर्स को सपोर्ट करते हुए क्या कहते हैं कि इन्हें एम्प्लॉयज़ को पे करते रहना है। लॉकडाउन के बीच में भी पे करता था, भले ही इन्होंने काम किया था यानी, लेकिन पे करना था इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर पे तो करना बनता था इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, तो अब यहाँ पे करना है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ सुधार लाए जाएंगे, जैसे कि ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड को यहाँ पे लोअर करा जाएगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन रेट है उसे डाउन करा जाएगा। ये नहीं कि इसे फर्म्स को रिलीफ दिया जाए, स्टाफ को रिलीफ दिया जाए, इसलिए नहीं, बट क्या करने के लिए, जो नेचर ऑफ वर्क है। अब देखो क्या होगा, अब जब हमारा लॉकडाउन खुला है तो अब क्या होगा, कोरोना, अब जो वायरस है, वायरस तो प्रेजेंट है ना, अभी वायरस तो यहाँ पर अभी मरा नहीं है, हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में। बट अब क्या होगा, लोगों को बदलना पड़ेगा। लोगों को बदलना पड़ेगा तो जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन्हें टाइम टाइम पे सैनिटाइज़ करना होगा। सही बात है, अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करना होगा, तो उसके लिए अब थोड़ा बहुत कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ईपीएफ को कम करा जाए, इसलिए ताकि यहाँ पर जो नेचर ऑफ वर्क है ये तो बदलेगा ही, ताकि जो स्पेंड करा जाए अच्छी तरीके से हाइजीन के ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर, और इमीडिएट चैलेंज किया जाए यहाँ पे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ाया जाए। जो ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स हैं यहाँ पर, ये महामारी की वजह से, डर की वजह से भागने लगे थे यहाँ पर, उन सबको अपनी अपने घरों पर सेफ्टी पहुँचाया जाए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। उन्हें एक इमरजेंसी इनकम सपोर्ट भी दिया जाए जब तक यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमने अपना पढ़ा सेकंड आर्टिकल भी कवर कर लिया। देन उसके बाद हम आज चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले एक ब्रेक लेना है। चलो एक लाफ्टर ब्रेक लेते हैं थोड़ा बहुत। ये चलो चलो, ये देखो, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था मीम कि आप देख सको, तो आप गाइस देख लो। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब मम्मी ने मारा, जब मैं रो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या है, अगर क्या कहा, अगर रोएगा तो और मारूंगी, तब अब शक्ल देखो। सो गाइस ये ऐसी, ये फन के लिए था, ताकि आप लोग थोड़े चिल्ड हो जाओ। देन आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे अब चलते हैं तो हमारे आ गया है बड़ा सा एडिटोरियल, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया चाइना और फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अब जो इंडिया और चाइना है, ये दोनों हमारे अफ्रीका के पास वाले अब यहाँ पे कंट्री हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अफ्रीका में बहुत बदतर हालत है इस समय, पेंडेमिक की वजह से बहुत बदतर हालत है। इनफैक्ट साबुन, पानी, इन सब की कमी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों हेल्प कर रहे हैं, लेकिन चाइना अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से, यानी कि ये कुछ तो, जब हेल्प कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए होगा, तभी तो हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात करेंगे हम इस आर्टिकल में पूरे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ये जो क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे बर्निंग देयर क्रेडेंशियल्स, अपने जो यहाँ पर दिखा रहे हैं चीज़ें, ह्यूमैनिटेरियन चैम्पियनशिप्स दिखा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो भी मदद कर रहे हैं इंडिया और चाइना, ये एक गेम कहलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों के अप्रोचेस डिफरेंस हैं, चाइना का अप्रोच डिफरेंस है, इंडिया का अप्रोच डिफरेंस है। हालांकि आप देखना गलत गलत अप्रोच किसका है, ऑब्वियसली चाइना का होगा, लेकिन हम देखते हैं अभी आगे। अब यहाँ पे जो कोविड-19 पेंडेमिक है, ये महामारी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी बनी, महामारी बनी पूरी दुनिया में। बट इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक छोड़ा है। आप इंडिया में ही देख सकते हो, इकोनॉमी डाउन हो गई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफ़ेक्ट है इसका। जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका में बहुत बुरा हाल हो गया है, इकोनॉमिक कंडीशन एकदम ठप हो चुकी है, पब्लिक हेल्थ कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी है अफ्रीका में।
ऑल्दो लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अपने को क्विकली बढ़ा रही हैं कि वो यहाँ पर जो ज़्यादातर स्प्रेड ना हो, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है कि वो लड़ सकें पब्लिक हेल्थ से और बाकी चीज़ों से, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर इन चीज़ों से या फिर लड़ सकें। इनके पास मास्क नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, इवन बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है जैसे कि साबुन, पानी, मैंने आपको बताया था ना, ये सारी चीज़ें भी नहीं है कि तो यहाँ पर कैसे फ़ाइट करेंगे यहाँ पर इस कोविड-19 से। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका जो है उसे यहाँ पर मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हालाँकि सही में ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ अब है ही नहीं यहाँ पर, तो मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है और यहाँ पर सपोर्ट चाहिए पब्लिक हेल्थ वर्कर्स का भी। देन उसके बाद बात करें जो एशियाज़ की टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि जैसे कि हमारी हो गई इंडिया और चाइना, ठीक है? उन्होंने अपना जो है ज़्यादा हेल्प करने लगे, वो यहाँ पर जो है अब इन्होंने बढ़ा दिया है, कहाँ पे पहुँच गए? अफ्रीका। अफ्रीका को यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं वो, किससे? सहायता कर रहे हैं, आउटरीच यानी सहायता कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंस से। बीजिंग जो है, बीजिंग की डोनेशन डिप्लोमेसी अलग है। बीजिंग जो है अपनी कोई अगर हेल्प कर रहा है तो किसी अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा होगा, चाइना ऐसे कैसे कुछ कर देगा। तो जो चाइना है यहाँ पे अफ्रीका का जो एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, तो अफ्रीका का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो पूरा पूरा यहाँ पे मदद करेगा अफ्रीका से कि अफ्रीका की वो पेंडेमिक से लड़ सके। इस वजह से यहाँ पे चाइना ने मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डिस्पैच किए, टेस्टिंग किट्स को भेजा, वेंटिलेटर्स भेजे, मेडिकल मास्क भेजे कुछ सेवरल वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को भेजा ताकि वो लोग अच्छी तरीके से पेंडेमिक से लड़ सकें। उसके बाद जो बीजिंग की डोनेशन डिप्लोमेसी, उसके पीछे जो दिमाग था, राजनीतिक दिमाग, वो क्या था? ये क्या चाहता है कि यहाँ पर पहली चीज़ ये अपना फोकस शिफ्ट कर सके कि जो लोग कहते हैं वुहान से वायरस हुआ है, वो वुहान से ओरिजिन हुआ है वायरस, ये बदलेगा नहीं कभी, वुहान से ही हुआ है तो वहीं से तो होगा, तो यहाँ पर लोग यहाँ से हट जाएं, शिफ्ट हो जाएं, ऐसे ना कहें, ठीक है, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी यहाँ पे एक इमेज पूरी बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये ऐसा कर रहा है। और अब यहाँ पर हमारा इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इंडिया मदद क्यों कर रहा है? मदद कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कोई डिप्लोमेसी, उसके पीछे क्या डिप्लोमेसी है? राइटर का क्या कहना है? अफ्रीका जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंडिया का जो एक मेन फोकस है अफ्रीका, इंडिया डेवलपमेंट का, इंडिया के जो यहाँ पर डेवलपमेंट, इंडिया की ग्रोथ का एक मेन फोकस है अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक रीच के द्वारा, अपने डिप्लोमेटिक सहायता के द्वारा यहाँ पे इंडिया क्या करना चाहता है? इंडिया यहाँ पर अपनी 18 नई एम्बेसीज खोलना चाहता है अफ्रीका में, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हेल्प कर रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। अब यहाँ पे जो इंडिया का रोल है पूरे वर्ल्ड में, उसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया से ही सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट की और जेनरिक मेडिसिन को सप्लाई करा जाता है। इंडिया जो है एसेंशियल मेडिसिन भेज रहा है 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को, साथ ही साथ हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन भी और पैरासीटामोल भी भेज रहा है। इंडिया और चाइना दोनों यहाँ पर बहुत अपना डोनेशन डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर अपना राजनीतिक दिमाग दिखा रहे हैं और डोनेशन कर रहे हैं इस तरीके से कि अपने को कुछ अपना भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो चाइना है, चाइना के तीन एस्पेक्ट हैं। चाइना किस वजह से यहाँ पर हेल्प करना चाह रहा है? चाइना जो है क्रिटिकल मनी मनी के लिए, पैसे के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि हाँ मेरी इकोनॉमी और सबसे ज़्यादा मजबूत रहे, तो वेल्थ क्रिएशंस के लिए यहाँ पे इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर ये अपना माइंड रख के मदद कर रहे हैं अफ्रीका की। उसके बाद इंडिया की अप्रोच क्या है? इंडिया की अप्रोच है कि ये बिल्डिंग लोकल कैपेसिटीज़ के ऊपर यहाँ पे पार्टनरशिप रखे अपनी अफ्रीकन के साथ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर ये एलाइट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा करे या फिर अपने फ़ायदे के लिए इतना नहीं कर रहा है, बट जो चाइना है, चाइना का यहाँ पे अप्रोच गलत बताया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है ये वाला न्यूज़ आर्टिकल भी ख़त्म। एडिटोरियल में हमने पढ़ लिया 3 आर्टिकल, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि मे बी लास्ट आर्टिकल होगा और ये भी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू आर्किटेक्चर इन क्वेक प्रोन एरियाज़। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ को ब्रीफ में बताता हूँ। यहाँ पे राइटर का कहना है, राइटर कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं, साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स दिल्ली में अप्रैल से यहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमें तैयार रहना चाहिए, प्रिडिक्शंस के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हमें महसूस होने वाला है, ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। तो इसी को यहाँ पर इसी आर्टिकल के ऊपर राइटर ने डिस्कशन किया है।
और राइटर का नाम यहाँ पे गोपाल कृष्णा गांधी है। तो आप यहाँ पर ये एक फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, डिप्लोमेट, गवर्नर। तो अभी हम बात करेंगे इन्होंने क्या आर्टिकल लिखा है। तो ये इस आर्टिकल को GS1 और GS3 से आप रिलेट कर सकते हैं कि GS1 में आप इसे ज्योग्राफी से, अर्थक्वेक्स वगैरह से रिलेट कर सकते हैं, एसए में एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, बहुत चीज़ों में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आर्टिकल्स को। मैं आपको बताता रहूँगा आइडिया डेली बेसिस पे। एसए में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो आप आर्टिकल को। यहाँ पे आप जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर अपना ज्योग्राफी से रिलेट करके चलना होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर हमें इकोनॉमी से रिलेट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके चलना होगा। तो चलो यहाँ बात करते हैं अपनी यहाँ पर आगे आर्टिकल की। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कांपने वाले साइक्लोन्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर होना चाहिए, जो बड़ा वाला आने वाला है कुछ, क्योंकि अभी तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन क्या अभी कुछ बड़ा आ गया तो, ठीक है, कोई भारी भरकम साइक्लोन या भारी भरकम अर्थक्वेक आ गया तो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। इंडिया जो है यहाँ पर शायद यहाँ पर कोलेब्रेशंस कर रखे हैं इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज से, ठीक है, अपनी क्वेक की फील्ड्स में, अर्थक्वेक की फील्ड्स में, यहाँ पे इनकी स्टडीज़ में यहाँ पर बहुत सारे कोलेब्रेशंस कर रखे हैं। लेकिन जो ये ट्रेमर्स हैं, ठीक है, ये जो भूकंप हैं, ये दिल्ली में आ ही रहे हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं सिंस अप्रैल से, यहाँ पे इसी साल के अप्रैल से यहाँ पर, यानी पिछले महीने से यहाँ पर अर्थक्वेक्स देख रहे हैं दिल्ली में। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को जानना चाहिए ये चीज़ जो है, अर्थक्वेक अप्रैल से ही आ रहे हैं दिल्ली में, ये हम लोगों को जानने की इच्छुक बना देती है कि हम लोग कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं एक बड़े अर्थक्वेक के लिए। सो गाइस, यहाँ पर ये राइटर का कहना है कि हम लोगों को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना है कि हिमालयन इंडिया में अर्थक्वेक आए, ऐसा वहाँ पर नहीं जाना चाहिए अर्थक्वेक। और यहाँ पर राइटर का ये भी कहना है कि हमें ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए जो हमारे पास्ट में हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा लातुर में जो आया था 1993 में, कच्छ में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, इवन यहाँ पे जो इंडियन ओशन सुनामी आई थी 2004 में, और 2005 में जो यहाँ पर 80,000 लोग करीब यहाँ पे मर गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में, और जो 1500 वो कश्मीर में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, वी आर नॉट गेट अलार्म्ड, हम लोगों को एक अलार्म नहीं मिलेगा, अलार्म अर्थक्वेक आने से पहले अलार्म वलार्म नहीं बजेगा। हम लोगों को अलर्ट रहना है, हम लोगों को पहले से तैयारी करके रहना है, हम लोगों को प्रेडिक्शंस करके रहना है, हम लोगों को यहाँ पर सब चीज़ें करके, सब चीज़ें मेंटेन करके हम लोगों को रहना है। स्टडीज़ कर रहे हैं हर चीज़ में, तो यहाँ पर आपको ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं उसको, प्रेडिक्शंस को जानना चाहिए कि यहाँ पर ये कैसे आने वाला है। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा हमेशा प्रिपेयर रहना है कि जो आने वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो बड़ा अर्थक्वेक आ जाए या कुछ आ जाए तो उससे हम चीज़ों से अच्छी तरीके से टैकल कर सकें, ये ना हो कि मासूमों की जान चली जाती है ढेर सारे लोगों की, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई अलार्म नहीं आएगा, अलार्म नहीं बजेगा अर्थक्वेक आने से पहले, सुनामी आने से पहले, हमें अलर्ट रहना है। अब जो न्यू दिल्ली है यहाँ पर एक पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल अटेंशन यहाँ पे रिसीव कर रही है, यानी कि मरम्मत के लिए कहा जा रहा है कि जो ओवरहॉल, यानी कि जो यहाँ पर पूरी जांच करके, ठीक है, उसकी मरम्मत करना, जो आर्किटेक्चर है उसकी पूरी जांच करके मरम्मत करना, बिल्डिंग्स की मरम्मत करना। और जो न्यू दिल्ली है वो ज़्यादातर यहाँ पे सेस्मिक अटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि जो भूकंप है वो ज़्यादातर यहाँ पे न्यू दिल्ली में ही आ रहा है, और आने के चांसेस भी हैं, ये भी कहा जा रहा है एक बड़ा भूकंप भी आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल करना है, पूरी जांच पड़ताल करनी है, मरम्मत करनी है, चीज़ों को रिपेयर करना है, पूरी जांच पड़ताल करनी है, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो ये 2001 की है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कि यहाँ पर कहा गया है कि हमें कोई अलार्म नहीं आएगा, लेकिन अलार्म नहीं बजेगा कोई चीज़ आने पहले, हमें अलर्ट रहना है। ये तबाही है 2001 की, जो गुजरात में आई थी, अर्थक्वेक जो गुजरात में भूकंप आया था। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं बट इफ़ नॉट येट प्रेडिक्टेबल, अगर हम प्रेडिक्टेबल नहीं बना सकते, यानी कि अगर चलो कहीं काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि हम प्रेडिक्टेबल नहीं बना सकते, कि हमें नहीं पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है, लेकिन हम इसे यहाँ पर प्रिवेंटेबल तो बना सकते हैं। जो सेस्मिक प्लान है, ये भूकंप वगैरह हैं, इसे हम प्रिवेंटेबल तो बना सकते हैं, यानी कि हम इस चीज़ों को प्रिवेंट करके चल सकते हैं, यानी कि हम अपना ओवरऑल, यानी कि जैसे इनका यही कहना है कि चीज़ों को जांच पड़ताल करके, उनको मरम्मत करके, रिपेयर करके, अवेयरनेस फैला के हम चीज़ों को यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, अगर हम लोग अगर प्रेडिक्टेबल नहीं कर प्रेडिक्ट चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो।
जो ये हमारा सेस्मिक प्लान है, यहाँ भूकंप से रिलेटेड जो प्लान है वो यहाँ पर अगर यहाँ पर चीज़ों को टैकल करके चलते हैं तो हम आगे चीज़ों से लड़ पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर टैकल करके नहीं चलते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइम हमें देखने वाला पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइम आ सकता है। क्योंकि दिल्ली में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूकंप आने के चांसेस हैं और बहुत बड़ा भूकंप आने के चांसेस, तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाने हैं, चीज़ों को रिपेयर करना है, पूरी चीज़ की जांच पड़ताल करनी है, अवेयरनेस फैलाना है ताकि लोगों की जान ना जाए, मासूम की जान ना जाए। ठीक। तो गाइज़ यहाँ पे इसी के साथ हमने इसी न्यूज़ के साथ अपना करा है एंड करते हैं अपना न्यूज़पेपर का द हिंदू न्यूज़पेपर जो हमारा फुल न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसका हमने आज का पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 जून हमने पूरा निपटा लिया है। और गाइज़ मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर कि हम अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ पूछें, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हालांकि मैंने अपना यहाँ पे जो 1 जून का मैंने एनालिसिस दिया था वहाँ पे भी मैंने कुछ अपने यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडीज़ और यहाँ पर फेसबुक आईडी भी शेयर करी थी, बट यहाँ पे मैं अभी आपको फिर से दे देता हूँ। जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी वो दीपक नीचे डैश है _10004 के नाम से, और फेसबुक अकाउंट मेरा दीपक यादव के नाम से, दोनों जगह एक ही प्रोफाइल है। जाओ और जाके जुड़ जाओ और अपने प्रॉब्लम्स कट्टे भर के भेजना चालू करो, मैं सॉल्व करना चालू करूँगा। सो गाइस कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ मैंने न्यू आईडी बनाई है, अभी लोग आए हैं जुड़ रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप भी जाओ जुड़ो और अपने क्वेश्चंस भेजो। कैसे प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए, अगर हम काम कर रहे हैं कहीं, हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो कैसे टाइम निकालें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या बुक्स रखें, सब कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन है। आप जाओ इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे ऐड हो सकते हैं। तो गाइज़ आज क्या करते हैं हम न्यूज़ एनालिसिस एंड मिलेंगे अब आप लोगों से कल के न्यूज़ एनालिसिस में 3 जून 2020 के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।